हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक क्या होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है उसको आप किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको अपनी क्लास के नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस सब कुछ फ्री के अंदर उपलब्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, परमाणु संख्या या फिर एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखिए, कोई भी जो परमाणु होता है उसके बारे में हमारे को 3 जानकारी प्राप्त है। वो क्या क्या कि कोई भी परमाणु होता है वो इस प्रकार से होता है। उसके बीच के अंदर होती है एक नाभिक, और नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब जैसे हमारे को अरेंज करना हो, मान लो हमारे पास हमने 10 परमाणुओं की खोज कर ली। हमने 10 परमाणुओं की क्या कर ली, खोज कर ली, और उनका नाम है A, B, C, D, E, F, इस प्रकार से उनका नाम है। अगर हमारे को इनको सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज करना पड़े, कहने का मतलब हमारे को A को रखना है 1 नंबर पर, B को रखना है दूसरे नंबर पर, इस प्रकार से इनको C, D, E, F इस प्रकार से व्यवस्थित करना हो, तो उसके लिए कोई एक ऐसी चीज तो होनी चाहिए ना कि उसके आधार पर हम उनको अरेंज कर सके। तो उसके लिए हमने आधार क्या माना वो देखिए। इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी परमाणु के अंदर वो काफी चंचल होता है। चंचल कैसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर किसी दूसरे परमाणु के अंदर जा सकता है और बाहर से भी इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के अंदर आ सकता है, तभी तो ये आवेशित हो जाता है। तो अगर किसी परमाणु के अंदर हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर करें कि भाई किसी भी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनके आधार पर अगर इनको व्यवस्थित कर दे, तो वो तरीका काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, उसके आधार पर इनको अरेंज नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी चीज क्या आती है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। एक तो इसकी खोज जो है वो सबसे लास्ट में की गई, क्योंकि ये ऐसा कण है, किसी भी परमाणु के अंदर ये ऐसा कण है जिसकी खोज सबसे लास्ट में की गई। क्यों, क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता, ये उदासीन है। अगर ये जैसे मान लो धनावेशित होता तो हम किसी भी ऋणावेशित चीज के पास ले जाकर और देख लेते कि हाँ भाई आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब ये धनावेशित है। ऋणावेशित होता तो कोई धनावेशित चीज के पास ले जाकर देख लेते कि हाँ भाई ये आकर्षित हो रहा है, लेकिन ये उदासीन हो गया। अब उदासीन की वजह से हम इसको आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई भी हमने नया जो तत्व जो है, नए जो परमाणु है उसकी खोज की है, उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे वो आसानी से पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। फिर हमने पकड़ा प्रोटॉन को। प्रोटॉन एक ऐसी चीज है जिसको जो किसी भी परमाणु के अंदर निश्चित होती है, और इसके आधार पर हमने सोचा कि अगर प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परमाणुओं को अरेंज किया जाए तो ये संभव है। जैसे अगर एक के अंदर 1 प्रोटॉन है तो हम इसको बोल देंगे कि इसको स्थिति 1 पर रख दो। इसके अंदर 2 प्रोटॉन है तो हम बोलेंगे इसको दूसरे नंबर पे रख दो। इसके पास 3 प्रोटॉन है तो हम बोलेंगे इसको तीसरे नंबर पे रख दो। ऐसे ही इस प्रकार से अगर जैसे F जो है उसके पास अगर 4 होंगे तो हम बोलेंगे इसको यहां पे रखो। कहने का मतलब प्रोटॉन के आधार पर, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परमाणुओं को अरेंज करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका परमाणु क्रमांक। तो किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को उस परमाणु की परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहा जाता है। तो हमारे पर परिभाषा क्या आ गई, परिभाषा क्या होगी परमाणु क्रमांक की, परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या, दोनों एक ही चीज है, और इंग्लिश में एटॉमिक नंबर। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी भी
परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अब जो हम आवर्त सारणी बनाते हैं, उसके अंदर जैसे हाइड्रोजन सबसे पहले रखेंगे, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से जो रखते हैं। ये नंबर 1 पर आता है, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर, ये 7 पर, ये 8 पर। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन हो गए? 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हो गए। क्यों? क्योंकि हमने इसके प्रोटॉन जो इसके अंदर उपस्थित है उनके आधार पर हमने इसको आवर्त सारणी में रखा है। उसका जो परमाणु, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। इस प्रकार से हमने इनको व्यवस्थित किया है। अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना, तो आप बोलेंगे 4। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी के अंदर जब इनको व्यवस्थित किया गया तो देखा गया कि इनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, उसके आधार पर इनको व्यवस्थित कर दिया गया। तो इनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही है जिनका इनका परमाणु क्रमांक है। अब देखिए परिभाषा देखते हैं। ये आवर्त सारणी है, इसके अंदर देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, ऊपर जो लिखा हुआ है ना ये परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इस प्रकार से इनको व्यवस्थित किया गया है परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो चलिए अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। किसी तत्व नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहा जाता है। किसी भी तत्व के नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन उपस्थित होंगे उसी को उस तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो कोई भी जो तत्व है उसके अंदर जो नाभिक है उसके अंदर कितने प्रोटॉन उपस्थित है, उस प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर बोला जाएगा। यह परमाणु संख्या उस तत्व के उदासीन परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। जब कोई भी तत्व जो होता है, कोई भी जो परमाणु होता है, वो अगर उदासीन अवस्था के अंदर है, कहने का मतलब उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि उदासीन अवस्था के अंदर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। और अगर ये उदासीन नहीं है तो फिर ये संख्या चेंज हो जाती है। लेकिन उदासीन अवस्था में क्या है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही बोल रहा है कि यह परमाणु संख्या उस तत्व के उदासीन परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या क्या है? प्रोटॉनों की संख्या को ही बोला जाता है परमाणु संख्या। और अगर वो उदासीन है तो परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉनों की संख्या उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। और परमाणु संख्या को या परमाणु क्रमांक को या एटॉमिक नंबर को Z से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल Z जो है उससे इसको प्रदर्शित किया जाएगा। कैपिटल Z से किसको? परमाणु क्रमांक को या परमाणु संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा। तो चलिए अब देखिए, इसे कैपिटल Z से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। तत्व की परमाणु संख्या, अगर तत्व की परमाणु संख्या को हमारे को सूत्र के रूप में लिखना हो, यानी कि कैपिटल Z लिखेंगे तो इसके इक्वल में क्या लिखेंगे? तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु संख्या जो होती है वो एक ही चीज है। परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या एक ही चीज है। तो उसका जो परमाणु संख्या है वो उसके अंदर कितने प्रोटॉन उपस्थित है उसी की संख्या के बराबर होती है। और उस तत्व में उदासीन अवस्था के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसके
बराबर होगी। देखिए परमाणु संख्या जो है Z इज इक्वल टू होती है परमाणु संख्या। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है कि भाई Z इज इक्वल टू को बोलते हैं परमाणु संख्या, और ये किसके बराबर होती है, उसके अंदर जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उसके बराबर। और अगर तत्व उदासीन अवस्था के अंदर है तो P E के बराबर होती है, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जितने उपस्थित होंगे उसके बराबर। तो परमाणु संख्या उसके अंदर जितने प्रोटॉन उपस्थित हैं वो, और अगर उदासीन अवस्था के अंदर है तो जितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर उपस्थित हैं उसके संख्या के बराबर होगी। तो देखिए तत्व की परमाणु संख्या इज इक्वल टू तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू उस तत्व में उदासीन में, वो उदासीन अवस्था के अंदर है तो जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होगी, और जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही परमाणु संख्या होती है, और इसको कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः तत्वों को उनके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या द्वारा ही परिभाषित किया जाता है। अंततः ये बात आ गई कि भाई किसी भी तत्व के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर, उसके अंदर जितने प्रोटॉन उपस्थित होंगे उसके द्वारा ही उसको परिभाषित किया जाता है, यानी कि वही उसकी परमाणु संख्या होती है। तो परमाणु संख्या क्या हो गई, कोई भी जो तत्व है उसके नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन उपस्थित हैं उसने ही उसकी प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या बोला जाता है, परमाणु संख्या कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या 1 होती है। मैंने अभी आप शुरू में बात की ना आपसे कि भाई जैसे होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से जो होता है इसकी संख्या हो गई 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, 7, 8। ये क्या है, ये है परमाणु संख्या। और अगर आपको पूछा जाए कि इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो हम जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वही तो परमाणु क्रमांक होती है। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हो गए, 1, इसके अंदर प्रोटॉन 2, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4, इसके अंदर 5, 6, 7, 8। तो यही प्रोटॉनों की संख्या है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उसी को उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहा जाता है। तो देखिए उदाहरण में क्या देंगे, हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या 1 होती है क्योंकि इसके परमाणु में नाभिक के अंदर केवल 1 प्रोटॉन उपस्थित रहता है, इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी हो गई, 1। क्यों हो गई, क्योंकि इसके नाभिक के अंदर जब आप देखेंगे तो 1 ही प्रोटॉन आपको मिलेगा, इसलिए इसका क्या हो गया, ये परमाणु संख्या हो गया। तो जो आपका जो सारांश है वो ये है कि अगर आपको परिभाषा पूछा जाए तो किसी भी तत्व के नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन पाए जाते हैं उन प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। इसको कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है। और अगर तत्व जो है वो उदासीन अवस्था के अंदर है तो उसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं, यानी कि उसका परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। कब होगा, जब वो उदासीन अवस्था के अंदर है। उदाहरण की बात करेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया, हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है वो 1 होता है। क्यों, क्योंकि इसके प्रोटॉनों की संख्या, इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या केवल 1 होती है। और अगर और उदाहरण लिखना चाहूं तो ये लिख लेना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार ये क्या है, इसके परमाणु क्रमांक है। तो इस क्लास में इतना ही रहेगा। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो, 8696608541। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारे को इस पर मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हो। आपको व्हाट्सएप पर भी नोट्स भेज दिए जाएंगे। तो इस क्लास में इतना ही रहेगा। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रहो तो वही व्हाट्सएप नंबर हमारे सेव कर लेना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और शिवम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना। कौन सी ऐप डाउनलोड कर लेना? शिवम क्लासेज नाम से अपनी ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर सब कुछ आपको फ्री के अंदर उपलब्ध होगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।